आज का टॉपिक है इन्वायरमेंट, जो कि क्लास 7th एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट को। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशंस के बाद जो है, व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल्स अगेन, ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। ठीक है, एक रवि नाम का एक लड़का रहता है। समर वेकेशंस के बाद जब वो स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसके स्कूल में जो है, उसके स्कूल के बगल में जो प्लेग्राउंड, एक बहुत बड़ा सा फील्ड जो कि डगअप किया हुआ है। तो पीपल said that the huge building with many flat will be constructed there। तो जब रवि आसपास के लोगों से पूछता है कि क्यों जो यहाँ पे डगअप किया हुआ है, तो लोगों ने उसको बताया कि यहाँ पे जो बड़े बिल्डिंग जो है बनने वाला है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज दैट अ बिग प्लेग्राउंड विथ इट सॉफ्ट ग्रास, जो कि सॉफ्ट ग्रास से जो भरे हुए थे, बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर। ठीक है, सो ही शेयर्ड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट्स। जो उसका जो फीलिंग था उन्होंने अपने क्लासमेट के साथ शेयर किया कि वो अगर इस फील्ड में अगर बिल्डिंग अगर बन जाती है, जो ग्रासेस था, जो बटरफ्लाइज थे, तो फिर वो तो ऑलरेडी क्या हो जाएंगे, वो तो फॉर एवर के लिए जो गॉन हो जाएंगे। तो इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्स सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। ठीक है, और असेंबली के वक्त जो है प्रिंसिपल ने भी जो ऑब्जर्व किया कि इन्वायरमेंट जो है हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट किस वजह से जो चेंजिंग हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर्स व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। ठीक है, अपने टीचर से जो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। टीचर ने बोला कि तुम जितने भी आसपास जो तुम देख रहे हो, ओके। तो टीचर ने उसका आंसर दिया। तो रवि थॉट that means the school building, tables, chairs in the classrooms, even that open field, the road, garbage, my friends, all are the part of our environment। क्या ये सारे environment का part है? Teacher said yes, but wait, some objects are created by the nature। कुछ objects जो है नेचर्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर हो गया, ट्रीज हो गया, एनिमल हो गया, और कुछ अदर्स जो है कुछ जो है पीपल्स के द्वारा बनाया जाता है, जैसे रोड्स हो गया, कार हो गया, क्लॉथ्स हो गया, बुक हो गया। नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक ए लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर्स एंड बाय द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो है नेचर्स के द्वारा बनाई जाती है और कुछ चीज़ें जो है ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट इज़ यहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया कि इन्वायरमेंट इज़ अ बेसिक सपोर्ट सिस्टम, जो कि एक बेसिक सपोर्ट माना जाता है। इट प्रोवाइडेड द एयर वी ब्रीथ, और हम लोग सब जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमें क्या देती है, एयर प्रोवाइड करती है सांस लेने के लिए, एंड द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, एंड द लैंड वेयर वी लिव। ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे ज़मीन जो खाते हैं फूड, और जो पीते हैं दैट इज़ पानी। सो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई this natural environment? The car fumes pollutes the air, water is collected in a pot, food is served in a vessels, and land is used to be built in factories। So human beings make a car, miles, factories, manufacturers, containers। So this is how the human being modified the natural environment। तो किस तरह से human being ने जो है natural environment को जो modified किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में जो बताया गया environment के बारे में। ठीक है, तो रवि, प्रमजीत, जस्सी, ठीक है, और मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। अब जो है लिस्ट बनाने में काफ़ी एक्साइटेड हो गई, यार चलो लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जो नेचर हो और ह्यूमन थिंग्स के बाद। वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, क्यों हमारा इन्वायरमेंट चेंजिंग हो रहा है? आस्क्ड इकबाल जो है एक स्टूडेंट है, उन्होंने बोला कि क्यों जो है इन्वायरमेंट चेंजिंग हो रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ठीक है, क्योंकि हमारे नीड्स की वजह से जो है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, सो द आर इंक्रीजिंग डे बाई डे, क्योंकि हमारी जो नीड्स है वो डे बाई डे जो है इंक्रीजिंग हो रहा है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड एट अ टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग, एंड द टीचर्स रिप्लाइड। ठीक है, और हम लोग अपने नीड्स के लिए क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, टीचर्स ने जो इसका आंसर दिया। ठीक,
अब यहाँ पे देखा गया है कि कुछ डायग्राम दिया गया हुआ है। यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का यहाँ पे कंपोनेंट दिया गया हुआ है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड। नेचुरल में क्या हो गया, वाटर हो गया, एयर एटमॉस्फेयर हो गया, लैंड जिसको लिथोस्फीयर बोला जाता है, बायोस्फीयर जो कि लिविंग थिंग्स, ठीक। और ह्यूमन मेड में क्या हो गया, बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए। तो ये सारे हमारे क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है। लेकिन उसमें जो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो है, ह्यूमन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। ह्यूमन भी जो है एक पार्ट है, ठीक है। जैसे लैंड है, लिविंग थिंग्स है, ह्यूमन मेड जैसे रोड हो गया, इंडस्ट्रीज है। तो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन जो है, ह्यूमन भी जो है पार्ट है हमारा इन्वायरमेंट का। उसमें इंडिविजुअल्स आता है, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन्स, एडुकेशनल्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशंस आता है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे दो टर्म्स दिया हुआ है, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग थिंग्स से रिलेटेड, प्लांट है, एनिमल है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है कि द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, सो दैट इज abiotic. Okay, so from the above conversations you understand that the place, peoples, things and natures that surround any living organisms is called environment. अब यहाँ पे जो एक फाइनल definitions दिया गया environment का कि understand that people, things, ठीक है, place, people, things, natures सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंडर में अगर ये सारी चीज़ अगर सराउंड अप है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि इन्वायरमेंट। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिनन, ठीक है। और ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमिनन। वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रिफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसमें दोनों जो प्रेजेंट है, बायोटिक भी और अबायोटिक भी। कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील्स एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड द इंटरेक्शंस अमंग द ह्यूमन बींग्स। अब आते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइजेस द नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। हम लोग सब जानते हैं कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर्स, एटमॉस्फेयर, biosphere from the previous classes. Let us learn some more fact about this domain. सबसे पहले देखते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर को हम लोग बुलाते हैं सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो सॉलिड क्रस्ट पार्ट होता है, उसको हम लोग बुलाते हैं लिथोस्फीयर। इट मेड अप रॉक, जो किससे बनी हुई है, रॉक से, मिनरल से, एंड कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ सोइल, ठीक है। और किससे कवर्ड अप है, थीन लेयर ऑफ सॉइल से। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस, जो कि रेगुलर नहीं, इरेगुलर है, विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, जैसे इसमें माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैली का फॉर्मेशन से। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स, जो कि कॉन्टिनेंट भी होता है और ओशियन फ्लोर्स में भी होता है, लैंड फॉर्म दोनों जगह अवेलेबल होती है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट। और लिथोस्फीयर्स में क्या होता है कि हमें जो फॉरेस्ट मिलती है, ग्रास लैंड, ग्रेजिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर्स, ह्यूमन सेटलमेंट का होता है लिथोस्फीयर पे, क्योंकि सॉलिड पार्ट माना जाता है। और सारे जो एक्टिविटीज़ है इसी लिथोस्फीयर पे प्रेजेंट है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ, और एक मिनरल वेल्थ का भी जो इसको सोर्स माना जाता है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू बी द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जो वाटर का डोमेन को जो है हम लोग उसको रिफर्ड करते कैसे, हाइड्रोस्फीयर। बेसिकली हाइड्रोस्फीयर रिलेटेड है वाटर से। इट इज़ कंप्राइजेज द वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, ठीक है। जहाँ भी या फिर जितने भी हमारे सोर्सेज है वाटर का, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, जो कि रिवर, लैक, सीज, ओशियन हो गया। सो इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एटमॉस्फेयर जो है इज़ द थीन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर अगर आपको अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज़ द थीन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, ठीक है। एक थीन लेयर ऑफ एयर है जो कि हमारे
अर्थ पे सराउंड अप है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमोसफियर, और हम लोग सब जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जो है होल्ड करता है एटमोसफियर अराउंड इट। इट प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल रेज। तो एटमोसफियर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेज से, ठीक है, स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन्स। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर्स। द चेंज इन द एटमोसफियर प्रोडक्ट चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये सारी चीज़ जो है जो एटमोसफियर्स का जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक ए बायोस्फीयर। जो प्लांट हो गया और एनिमल किंगडम जो है दोनों को मिला के बायोस्फीयर्स एक टर्म्स जो है क्रिएट करते हैं, या फिर उसको हम लोग लिविंग वर्ल्ड भी बोला जाता है। इट इज़ अ नेरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंट्रैक्ट विद ईच अदर्स टू सपोर्ट लाइफ। और सारी चीज़ जो है हमारे पास लैंड, वाटर और एयर जो है तीनों चीज़ मिलके जो है एक सपोर्टिव लाइफ को सस्टेन करता है। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम इट इज़ एन सिस्टम फॉर्म बाय द इंट्रैक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से क्या होता है कि इंट्रैक्शंस होता है, हर कोई जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट है विद ईच अदर्स एंड विद फिजिकल्स एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन विच द लिव्स। और इन्वायरमेंट का जो बहुत बड़ा रोल जो है प्ले रहता है हमारे जो केमिकल फैक्टर्स of the environment in which the lives all linked by the transfer of the energy and matter। ठीक, और environment में ही जो है हमारे सारी जो एनर्जी है जो है इसी से जो है क्या होता है पास होती है, ट्रांसफ़र होती है, चेंजेस होते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, ठीक है, जैसे एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट reminds me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours over the lush green field and the coconut plantations. Here from the Jaisalmer explained, we get no rain. We see only a kicker and sand as far as the eyes or cons. But you also fire since Campbell said the reviews। ठीक, तो वही बात यहाँ पे दोहराया गया है, ठीक है, जो कि दो स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। अब हम देखते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बींग जो है इंटरेक्ट होता है इन्वायरमेंट से और उसको मॉडिफाइड करता है अपने नीड के अकॉर्डिंग। अर्ली ह्यूमन जो है अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग। जो पहले के लोग जो थे वो नेचुरल सराउंडिंग पे ही वो अडेप्टेड थे, लेकिन आज के टाइम में जो है ह्यूमन अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंजेस करता है। द लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचर अराउंड देम। With time, needs grew and become a more varied. Humans learn a new ways to use and change the environment। और आज के टाइम में क्या होता है कि हमारा जो टेक्नोलॉजिकल्स काफ़ी एडवांस हो चुका है और इस टेक्नोलॉजिकल के माध्यम से हम अपने इन्वायरमेंट को जो है टाइम टू टाइम चेंजिंग करते रहते हैं। The land to grow crops, domesticate animal and lead to settle life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started and commerce developed. Industrial revolutions enabled large scale of production। तो पहले क्या था कि बार्टर सिस्टम्स का जो है यूज़ हुआ करता था, अगर कोई भी दो गुड्स के बीच एक्सचेंज करना है जिसमें विदाउट यूज़ ऑफ मनी। बट आज के टाइम में क्या हो गया, मनी अवेलेबल है। उसी तरह से जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ तो लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शंस होने लगी। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बिकम द फास्टर। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन जो है कम्युनिकेशन जो है ईजियर स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड हो गया। सो हैव यू एवर थॉट you love eating a juicy watermelon in summers and hot roasted plantain in the winters and a perfect balance in necessity between the natural and human made environment। तो इसमें क्या हो गया कि नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट पे जो एक बैलेंस्ड बनी होनी चाहिए। अगर बैलेंस्ड नहीं हुआ तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी दिया गया हुआ है रवीज के बारे। ओके okay, so first chapter is complete. Okay, first chapter complete environment. Okay, thank you so much.